पोगल के शालगढ़ इलाके में पीडीपी ने एक जलसे का इनेकाद किया गया, जिसमें बी ए रोनियाल ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को तनकीद का निशाना बनाया। यह रैली में दिन भर क्या कुछ रहा, आइए आपको सुनवाते हैं ये रिपोर्ट। पीडीपी ने आज शालगढ़ पोगल में पब्लिक रैली का आयोजन किया, जिसमें जनरल सेक्रेटरी इम्तियाज अहमद शान और बी ए रोनियाल ने लोगों को संबोधित किया। रैली में बी ए रोनियाल ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की निंदा करते हुए एनसी के दावों को झूठा ठहराते हुए कहा कि उन्होंने बनिहाल असेंबली निर्वाचन क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य नहीं किए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनके साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ कार्यकर्ताओं ने बदसलूकी भी की है, जिसकी वो कड़ी निंदा करते हैं। वहीं इस अवसर पर पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी इम्तियाज अहमद शान ने अपने संबोधन में बोलते हुए उम्मीद जताई कि पीडीपी आगामी विधानसभा चुनाव में सत्ता में आएगी और सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सेकुलर पार्टियां मिलकर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएंगी। इम्तियाज अहमद शान ने कहा कि चुनावी नतीजे सबकी कार्यप्रणाली की सच्चाई खुद 8 तारीख को सामने ला देंगे। इस रैली में इम्तियाज अहमद शान, बी ए रोनियाल समेत शौकत टैंग, मोहम्मद अशरफ बाली, रिटायर्ड अब्दुल रहमान बाली के अलावा पीडीपी के अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। चलो ऐसे थाप दे मन बताओ ये इम्तियाज अहमद शान को लेकर आ रहे हैं, कानून में उठाया हुआ है इम्तियाज अहमद शान को। इसको बोल रोक, ये चाहने वाले मौजूद हैं। आराम से चलो। खोट नहीं, अगर मेरी गलतियां भी अल्लाह माफ करेगा। आप इन लोगों को कि अभी जाकर एनसी के हुकूमत है, क्या करेंगे ये लोग? एनसी की हुकूमत 1995 से 1996 से एनसी की हुकूमत रही। क्या यहाँ कोई एक काम किया उन्होंने? मुझे बताइए, कोई एक सॉलिड काम किया उन्होंने? नहीं किया। आज क्या करेंगे अगर उनके हुकूमत में? हको काम एमएलए करता है, प्रपोजल डीसी दफ्तर में होता है, वहां से प्लान बनता है, वो आगे जाता है। एमएलए चाहे बीजेपी का हो, एमएलए चाहे हुर्रियत का हो, एमएलए चाहे पीडीपी का हो, एनसी का हो, कांग्रेस का हो, एक एमएलए दूसरे का हक नहीं छीन सकता, सबको बराबर मिलता है। और ये लेकिन शान साहब के साथ मेरी सबसे ज्यादा, मैं इनके साथ हाथ मिलाने वाली मेरी एक चीज थी, एक जहन में था कि मैं इनसे कम से कम इस पोगल एरिया के 100 लड़के मैं चाहता हूँ कि इंशाल्लाह अगर वक्त मिला इनको ये कर सकते हैं, इनमें कैपेसिटी है, इन लोगों का रोजगार, इनका चूल्हा चलना चाहिए। वो चाहे मुझे गालियां दे, जिस तरह आज एक बंदे ने मेरे साथ बदतमीजी की, अब मैं 8 तारीख को उसको बताऊंगी इंशाल्लाह, जब 8 तारीख को 8 को 18 को आपने बताना है, और 8 को जब नतीजा निकलेगा, जब शान साहब यहाँ कामयाब होकर आएंगे,
तो मैं उसकी धरती में जाऊंगा, मैं वहां पे फिर उनको जवाब दूंगा अल्लाह के फजल करम से। और जवाब मेरा मुस्बत होगा, मेरा जवाब तरक्की होगा, मेरा जवाब डेवलपमेंट होगा, मेरा जवाब गरीबों की खिदमत होगा, मेरा जवाब लोगों के लिए बेहतरी के लिए होगा। मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूं, अभी बहुत से लोगों को जवाब अब मैं मंगित में दूंगा, बहुत से मामला हैं जिनका मैं मंगित में जवाब दूंगा। और मैं इस मीडिया के लिए ये हर जगह, और एक सिर्फ मेरी गोल वाले लोगों के साथ गुजारिश है, अरे गोल वालों, इस वक्त सज्जाद ये जो इम्तियाज साहब से अगर किसी को कोई दुश्मनी है जाती, वो भूल जाओ, अदरवाइज तुम गुलामी के उस दलदल में फंसोगे जिस गुलामी के दलदल में 1996 के बाद हम लोग फंसे हुए हैं। जिस गुलामी के दलदल में एक ट्रांसफार्मर के लिए हमें नाक रगड़ानी पड़ती थी, एक ट्रांसफार्मर के लिए हमें बिजली, जब ये इक्तदार से गए मेरे पन्ना में बिजली आई, जब एक पन्ना का चूंकि मैं रहने वाला था, जब ये लोग इक्तदार से गए उसके बाद बिजली आई, उसके बाद रोड आया। इस वक्त 5-5 ये के 200 केवी के 200 केवी के ट्रांसफार्मर वहाँ पे। बहरहाल मैं ये जो है मेरा पूरा फोकस है एजुकेशन में। मैंने पूरे हायर सेकेंडरीज और इसको स्मार्ट क्लासरूम दिए हैं, मैंने बहुत कुछ किया, मैं इस वक्त नहीं गिनूंगा, मगर मेहरबानी करके हमें मायूस नहीं करना। अगर आप लोगों को अपने मुस्तकबिल चाहिए तो शान साहब को जिताइए, उसके बाद मुझसे पूछे, मैं जिम्मेदार हूँगा। ये लोग कहते हैं घूल कौन जाएगा, मत जाइए आप। बशीर अहमद रुनियाल आपको ठून पे भी मिलेगा, शालगाड़ में भी मिलेगा, उखड़ाल में भी मिलेगा, बानाल में भी मिलेगा और यहाँ भी मिलेगा। और हमें न कोई पहाड़ बानाल नहीं है, हमें सिर्फ इस वक्त हैव्स एंड हैव नॉट्स की जंग है। हमें उन लोगों के साथ जंग है जिन लोगों ने इक़्तिदार में रहकर हमारा हक खाया है, हमें उनको उतार फेंकना है। और हमें उन लोगों को जो नाअहल है, जो काम नहीं कर सकते, हमें उनको छेड़ना है, उनको पिछेड़ना है। हमें उस आदमी को लाना है जिससे न सिर्फ हमारे रोजगार में मदद मिलेगी, बल्कि हमारी बाकी डेवलपमेंट में भी ये करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तपती धूप में यहाँ पे आए, एक मेरे कहने पे आपने लब्बैक किया। इंशाल्लाह आप इससे दुगना, हर घर का फर्द 18 तारीख को निकलेगा और शान साहब को जिताने में आपका बहुत बड़ा हाथ होगा। वस्सलाम, शुक्रिया। देखिए, पोगल की धरती जो है ये एक अजीम धरती है। इस पोगल की धरती ने बहुत बड़े बड़े शोरमा पैदा किए हैं। आज हमने जो है शान साहब का इसलिए किया कि ये भी हमारी तरह एक ऐसी धरती में पैदा हुए हैं जिसका नाम गूल है। और आप लोगों को तारीख का शायद पता न हो, लेकिन ये मैं आज आपके सामने इसका इजहार करता हूँ कि ये जब यहाँ पोगल का राजा था ना, डेंग बटल एरिया पूरे उसी की सल्तनत में आता था। तो हम काफ़ी देर के बाद हम फिर एक हुए हैं। और इंशाल्लाह लोग कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हुई, लेकिन ये हमारे साथ इंसाफ हुआ है। गूल और पोगल एक रहेंगे और इंशाल्लाह हम उन लोगों को जिन्होंने दरिंदगी करके हमारे हकूक़ को जो है गसब किया है, हमारे हकूक़ को छीना है, अब इंशाल्लाह हम उन्हें छीनने नहीं देंगे। हमने इनके लोगों ने दिखा दिया कि कितना सपोर्ट। हालांकि आजकल घास कटाई का मौसम है और आजकल मैयत भी लोग जो हैं घर में दफनाते नहीं हैं दिन को, क्योंकि दिन ज़ाया नहीं हो। लेकिन उसके बावजूद यहाँ लड़के आए, जवान आए, इन्होंने शान साहब का इस्तकबाल किया और इंशाल्लाह 18 तारीख को ये इसको ट्रांसलेट करेंगे इनटू एक्शन, अच्छा वोट डाल के। जिस तरीके से पीडीपी ने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया था, क्या आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं लोगों में भी शक शुबा है कि आने वाले वक्त में पीडीपी जो है वो बीजेपी के साथ हाथ मिलाए? ऐसा कोई नहीं है, वो तो एनसी ने भी मिलाया था। उस वक्त की बात वो कुछ और हालात थे, आज की कुछ और हालात हैं। शान साहब इसका जवाब देंगे चूँकि उनके जनरल सेक्रेटरी हैं। अल्लाह के फजल करम से यहाँ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो हुकूमत में आएगी और यहाँ सरकार बनाएगी। जैसा कि आपने कहा कि उस वक्त के हालात, रुनियाल साहब ने कहा उस वक्त की सिचुएशन कुछ और थी, क्योंकि मुफ्ती साहब ने ये सोचा था कि शायद अटल बिहारी वाजपेयी की तरह मैं इनसे काम लूँगा, लेकिन वो कुछ और निकले। लेकिन जब तक महबूबा जी यहाँ रही, ये एक टनल का नाम नहीं, यहाँ पे आप नाशरी टनल पे नाम देखा होगा, कोई नाम लिखा है उन्होंने उस पर, वो एक टनल का नाम नहीं रख सके। जब तक वो ये हुकूमत में रहे तब तक उनको हिलने नहीं दिया, एक लगाम लगाई हुई थी
लेकिन बदकिस्मती जब उनको पता लगा कि यहाँ पीडीपी हमें कुछ नहीं करने देगी, उन्होंने सपोर्ट वापस ली और यहाँ पे तहस नहस कर दिया। लेकिन आने वाले वक्त में इंशाल्लाह यहाँ जितनी सेकुलर जमातें हैं ये इकट्ठा होकर सरकार बनाएंगी। जो लोग आज कहते हैं कि हम सरकार नहीं बनाएंगे, उनको मजबूरन बनानी पड़ेगी, नहीं तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कह रही है कि हमने दूर दराज इलाकों में जो है बेहतर काम किए हैं, कहीं ना कहीं वो भी पीडीपी को तनकीद का निशाना बनाते हैं, तो उसके हवाले से क्या कुछ कहेंगे? नहीं, ये तो अब इलेक्शन इसीलिए है, लोग उसका बेहतर जवाब देंगे। अगर उन्होंने अच्छा काम किया होगा तो अच्छा रिजल्ट आएगा, नहीं किया होगा तो 8 तारीख को आप लोगों के सामने आएगा। इसमें कुछ मुझे लगता है कुछ कहने की इसकी वजाहत मैंने कर दी, वो दिखाए ना कहाँ पे काम है। मैं कह रहा हूँ एक सीनियर सिटीजन की हैसियत से, एक पढ़ा लिखा बाशऊर इंसान की हैसियत से दिखाई नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या काम किया है। ये तो मैं दिखाऊंगा कि हमने क्या काम किया, और मैंने बोला भी अपनी तकरीर में, ये लोगों को झांसे देना बंद कर दें कि हमारी हुकूमत आएगी, हुकूमत हमारी आएगी और हमारी मदद के बगैर कोई, इनकी मदद के बगैर कोई हुकूमत नहीं बना सकता। की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं पीडीपी जो है कमजोर देखने को मिल रही है, तो आने वाले वक्त में जो कुछ ही दिन रहे तो कितनी तैयारियां? मैं बताता हूँ, अगर आपको बानाल सब डिवीज़न में कमज़ोर दिखती है, लेकिन हमारे सब डिवीज़न में बाकी किसी जमात का वजूद ही नहीं है। 95% इंशाल्लाह हमारी जमात पीडीपी वहाँ से लेके आएगी। 95% वोट आप लिख के रखिए, नोट रखिए डायरी में। 27 से 28 हज़ार वोट सिर्फ सब डिवीज़न कूल का आपको मिलने वाला है। उसके बाद हमारा पहाड़ी एरिया है, और बनहाल के अंदर किसने कहा आपको कमज़ोर है? कल 3 तारीख है, मेरे साथ चलिए। 13 तारीख है, मेरे साथ चलिए, आपको पता लग जाएगा कि हम कितने मजबूत हैं और कितने कमज़ोर हैं।